जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज की हत्या से मुंबई के जैनों में आक्रोश। कर्नाटक के बेलगांव में दिगंबर जैनाचार्य कामकुमार नंदी महाराज साहिब की हत्या से मुंबई के जैनों में आक्रोश व्याप्त है। इस बात को लेकर साउथ मुंबई में सीपी टैंक सर्कल खतर गली स्थित आदेश्वर भुवन में परम पूज्य आचार्य विश्वरत्न सागर सूरीजी महाराज साहिब की निश्रा में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में पूज्य दिगंबर साधु की हत्या का प्रचंड विरोध जताया गया। दरमियान इस पत्रकार परिषद में स्थानीय जैन अग्रगण्यों के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित, नगर सेवक आकाश राज पुरोहित और बड़ी संख्या में जैन पत्रकार उपस्थित रहे। पूरा ट्रस्ट मंडल ठाकुरद्वार जैन श्री संघ आज एक चिंतन का विषय इस बात का है, चिंतन हमें इस बात के लिए करना है कि आज मानवता शर्मसार हो रही है। आज मानवता की चिताएं जल रही है। जब चप्पे चप्पे के ऊपर ये भूमि महावीर की है, ये भूमि कृष्ण की है, ये राम की भूमि है, ये हनुमान की भूमि है, और इस पवित्र भूमि के ऊपर संतों की खून की धारा बह जाती है, तो इस संसार में इससे कलंकित घटना कुछ नहीं हो सकती। आज ये मुंबई के ठाकुरद्वार जैन श्री संघ के तत्वावधान में समूचे विश्व को हम संदेश देना चाहते हैं कि महावीर की अहिंसा को कायरता की अहिंसा नहीं समझे। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होती है। जो वीर होते हैं वही अहिंसा कर सकते हैं, और हमारा समाज ये वीरों की संतान है, ये शेरों की संतान है। हमारी अहिंसा को कायरता का चोला आप धारण नहीं करावे। जो घटना घटी है जैन संतों के साथ के अंदर, वो बर्दाश्त नहीं की जाने वाली है। अगर इस घटना का सरकार संज्ञान लेते हुए अगर कोई संतोषप्रद अगर इसका हल नहीं निकालती है तो हम ठाकुरद्वार जैन संघ में मैं आचार्य विश्वरत्न सागर सूरी 15 दिन का समय देता हूं, वरना 15 दिन के बाद में आमरण अनशन के ऊपर बैठ करके महावीर के पद को अजर अमर करने का संकल्प लेता हूं। मैं पुनः इस पत्रकार परिषद के माध्यम से समस्त व्यक्तियों को संदेश देना चाहता हूं कि जो सोता है वो खोता है। जैनियों जागो, समाजजनों जागो, हिंदुओं जागो, सर्व समाजजनों जागो। आज ये रेला जैन संत के साथ हुआ है, कल हो न हो ये रेला कहीं अन्य समाज के संतों के साथ भी घटनाक्रम न घटे। इसीलिए हम सबको एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के इस महा आंदोलन के अंदर शरीक बन करके हमारा विरोध प्रदर्शन करना है। मैं अपनी पुनः बातों को दोहराता हूं कि अगर 15 दिन में इसका योग्य उकेल नहीं आया तो हम इसके में पीछे हट नहीं करेंगे। खून का आखिरी बूंद भी अगर रहेगा और सांस का आखिरी कण भी रहेगा, तब तक हम इस संघर्ष को करके हमारे न्याय को दिलाने के लिए हम शपथ ग्रहण करते हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पुण्यशालियों, वीरों की इस वीर भूमि पर यदि हम देखने का प्रयास करें तो इस संपूर्ण भारत की अखंडता के निर्माण में जैन धर्म के जो सद्गुरु होते हैं, जो पग पग से समाज के निर्माण का जो मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे गुरुदेव ने बड़ी अखंडता के साथ में इस भारतवर्ष का निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जब जब कुछ ऐसी घटनाएं हमारे भारत देश के अंदर होती है, जब जब कुछ तत्वों के माध्यम से समाज के लोगों पर आक्रमण होता है,
तब तक कुछ समझ में आता है, लेकिन जो बिल्कुल वितराग के पथ पर चलते हैं, जिन्हें राग द्वेष से मुक्त होने के संसाधनों के द्वारा अपने आत्म कल्याण के लिए जो मुनि भगवंत अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं, यदि ऐसी घटना हमारे भारत देश की भूमि पर होती है तो समझिएगा पुण्यशालियों, इससे बड़ा विनाश, इससे बड़ा कलंक हम लोगों के ऊपर कुछ और हो नहीं सकता है। हम सब मिलकर के एक प्रयास करते हैं कि समाज के लोग कुछ तत्वों को सुधारने के लिए बड़े अग्रसित होने के साथ ही साथ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। आज समाज के अंदर बातें करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या उतनी ही ज्यादा गति से घटती जा रही है। तो बस पुण्यशालियों, अपने मन की आवाज अपने स्वयं के लिए नहीं, उन संतों के लिए उठाइए जो संत हर व्यक्ति की बुराइयों के लिए अपने जीवन का तनतोड़ संयम आराधना पूरी की पूरी लगा देती है। संतों को क्या चाहिए? न तो नोट चाहिए, न वोट चाहिए, न आपका सपोर्ट चाहिए। न तो संतों को आपके नोट चाहिए, न वोट चाहिए, न सपोर्ट चाहिए। वो तो समाज की खोट लेने के लिए तैयार हैं, वो समाज की खोट हमेशा अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। हम सभी सुज्ञ लोगों को जागने की आवश्यकता है। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ने आपको पूर्व में ही सूचित किया है कि जब तक मन मजबूती की ओर के साथ में आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक संकल्प नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज का निवारण होना बहुत मुश्किल है। तो आइए हम सभी मिलकर के संकल्प करें, सिर्फ एक संत के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर रहने वाले संत समाज के लिए, संत गणों के लिए हम सभी एकत्रित होते हैं और संतों के लिए कुछ आवाज उठाते हैं। सेवा दुर्जनस्य दंडम। राजा के दो कर्तव्य होते हैं, सज्जनों की सेवा और दुर्जनों को दंड। जिन दुर्जनों ने ये कृत्य किया है, मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, दोनों को ये निवेदन करता हूँ इस माध्यम से कि तुरंत दुर्जनों को दंड देने का, और ऐसा दंड देवे कि दूसरी बार किसी दुर्जन को ये काम, ऐसा कृत्य करने का मन भी न हो। ऐसा आह्वान कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को करता हूँ। कर्नाटक के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निवेदन करता हूँ सुओ मोटो इस केस को लेकर तुरंत सरकार को निर्देश करे कि जो भी इसमें पकड़े गए हैं या पकड़े जाने वाले हैं, या जो भी पूरा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को उजागर करके सभी के सभी को पूरी दंड की प्रावधान जो है उस हिसाब से दंड करे। और कर्नाटक के राज्यपाल आदरणीय हमारे नागदा के ये मध्य प्रदेश के थावरचंद जी गहलोत, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कर्नाटक राज्य सरकार और कर्नाटक के चीफ जस्टिस, जो कि दोनों को शपथ लेने तो राज्यपाल श्री के पास ही आना पड़ता है, तो राज्यपाल श्री सबको निर्देश करे। और गुरुदेव के एकदम परम भक्त है थावरचंद जी, तो गुरुदेव अभी उनसे बात करेंगे और कड़क ऐसा पगला लेने के लिए, कड़क निर्देश करने के लिए पूरा प्रयास राज्य सरकार को किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनको वंदनांजलि, स्मरणांजलि 18 जुलाई महामंगलिक के दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए स्तोत्र पाठ किए जाएंगे। हमारे बीच में इस आंदोलन के अंदर साध्वी समुदाय से हमारे साध्वीवर्य श्री चारू वर्षा फ्री जी महाराज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी इस कार्य को संपूर्ण समर्थन दे रहे हैं और वो इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाज की एकता के लिए वो सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चतुश्री संघ मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और संघ की जो शक्ति है उसको विस्फोरित करके अन्याय का प्रतिकार करने में हम सब संकल्पबद्ध बने। प्रोग्राम में बहुत बड़ी बात है अपने लिए। ये रवि भाई, संगीतकार, पत्रकार मित्रों, आपका अमूल्य समय निकाल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए और ये संदेश समाज का जो ये संदेश है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में जाए, ऐसा आपकी कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश करना जिससे ऐसा दूसरी बार ऐसा घटना नहीं हुए, इसके लिए आपको सबको विनती करता हूँ
और सबका आभार मान के एक पत्रकार परिषद का पूर्णाहुति करता हूँ।